साथियों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण संदर्भ में आपसे मुखातिब हूँ। मोदी सरकार ने आते ही इस देश के अंदर उन तमाम वैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का एक राजनीतिक दुरुपयोग का जो सिलसिला शुरू किया था, वो आप मोदी सरकार की, भाजपा की तमाम राज्य सरकार पर ही उस उदाहरण पर चल पड़ी हैं। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी साथियों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, उत्पीड़न किया जाए, राजनीतिक बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मोदी सरकार के दौर में एक नई परिपाटी की शुरुआत हुई है, जिसका आधारण हमने देश के विभिन्न अंचलों में देखा होगा। ईडी हो या सीबीआई हो, उसके माध्यम से तमाम प्रतिपक्ष के नेताओं को, जो सरकार के लिए चुनौती बन रहे थे, कांग्रेस पार्टी सहित, उनको निशाना बनाया गया। उन तमाम पत्रकार साथियों को जो मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर कर रहे थे, वो तमाम नौकरशाह, रिटायर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो इस सरकार की जन विरोधी नीतियों से अपनी असहमति जता रहे थे, उन सब को किसी न किसी प्रकार से मोदी सरकार के लोगों के द्वारा सरकारी तंत्र के माध्यम से उनको डरा और धमकाने की उपयोग किया गया। उसका ताज़ा उदाहरण भाजपा के राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड में दिख रहा है। जब से भाजपा की सरकार आई, पंचायती चुनाव में जहाँ जहाँ भी कांग्रेस जीती, कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष बने, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के धामी हो, उससे पहले त्रिवेंद्र हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, भारतीय कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष उनके निशाने में रहे। उत्तरकाशी में बिजड़वाण हो, उनके ऊपर तरह तरह की कार्रवाई की, इंक्वायरी की गई, प्रतिबंध लगाया, हटाया गया और अंत में उनको न्यायालय का सहारा लेकर के अपने साथ न्याय की उम्मीद थी और न्यायालय ने जो सच था, जो सत्य था, उसके पक्ष में फैसला दिया। उसी तरह से चमोली में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष थी श्रीमती भंडारी, उनके साथ भी राजनीतिक बदले की भावना से सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई, उनको पद से हटाया गया। राजनीतिक बदले की साफ कार्रवाई थी। अंत में न्यायालय से उनको उम्मीद मिली। आखिर क्या कारण है कि मोदी भाजपा सरकार के निशाने पर सिर्फ प्रतिपक्षी दलों के लोग ही रहे? हमेशा उनके ऊपर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, उनको डराने की कोशिश की गई। कहा गया या तो हमारे आगे मस्तक हो जाओ, समर्पण करो, नहीं तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसका ताज़ा उदाहरण बागेश्वर के हमारे कांग्रेस के वर्तमान जिला पंचायत के सदस्य रहे हरीश ऐठानी जी, और जो पूर्व में बागेश्वर जिला पंचायत के जिला पंचायत अध्यक्ष थे, बहुत ही गतिशील नौजवान हैं। उन्होंने बागेश्वर में जिला पंचायत का नेतृत्व करते हुए एक नई दिशा दी। जिला पंचायत की परिसंपत्तियों का संरक्षण किया, उनका आधुनिकीकरण किया। जिला पंचायत के माध्यम से स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण लाने के लिए अपना योगदान दिया, एक नई पहल की। और ये पहल सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष के व्यक्तिगत प्रयास नहीं थे, संपूर्ण जिला पंचायत के सदस्यों को उन्होंने अपने साथ लिया
उसमें कांग्रेस समर्थित हमारे सदस्य भी थे और प्रतिपक्ष के सदस्य को विश्वास मिली। स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र का दूरस्थ गांव है रात्रिकेठा, इंटर कॉलेज है। वहाँ पर सरकारों के द्वारा जब अध्यापक की नियुक्ति नहीं की, पीटीए के माध्यम से, वहाँ के लोगों की इच्छा थी पीटीए के माध्यम से 1-2 टीचर हमको मिल जाए, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लेंगे। जिला पंचायत में प्रस्ताव लाया गया, अधिकारियों के भी द्वारा संस्तुति दी कि हाँ ये संभव है, ये जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में है। और उसके द्वारा 2 पीटीए अध्यापकों को वेतन दिया गया। वेतन अध्यापकों को नहीं दिया गया, जिला पंचायत के माध्यम से उस कॉलेज के प्रधानाचार्य के सरकारी खाते में गया। प्रधानाचार्य ने सर्टिफाई जिला पंचायत को किया, हाँ ये 2 हमारे अध्यापक हैं, उनको वेतन मिला। और उसका परिणाम हुआ कि वो इंटर कॉलेज का परीक्षा फल राज्य के अंदर एक उदाहरण बना। राज्य में पहले दूसरे नंबरों पर रिजल्ट में स्थान मिला। एक अच्छी पहल उनके द्वारा की गई। उसी तरह से कौसानी राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, पर्यटन का केंद्र है, जहाँ पर गांधी जी भी आए थे। बगल में अनाशक्ति आश्रम है। अनाशक्ति आश्रम के साथ साथ जिला पंचायत की बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, जिला पंचायत के आय का साधन है। सारे पंचायत सदस्य ने सोचा कि हमारी ये संपत्ति लोगों के रहने के लिए जिला पंचायत आय की वृद्धि कर सकती है, लेकिन हमारे वहाँ कम लोग आते हैं, क्या वहाँ सुविधाओं का अभाव है? और उसी के आधार पर वहाँ उसका सौंदर्यीकरण किया गया। निश्चित टेंडर की प्रक्रियाओं के किया गया। ये जो विभागीय अधिकारी है, सरकारी अधिकारी हैं, जो जिला पंचायत के कर्मचारी हैं, जो वित्त निरीक्षक हैं, जो पंचायत के ऑडिट को देखते हैं, उन सब की सहमति से प्रस्ताव पारित किए। जिला पंचायत के अध्यक्ष का कहीं डायरेक्ट रोल नहीं। राज्य के अंदर, जिले के अंदर एक जिला पंचायत सदस्य ने सुझाव दिया कि ऊपरी क्षेत्र ट्रकों के ट्रक आते हैं, जिला पंचायत की आय हो सकती है, पैसा सही खाते में जा सकता है, हमको एक धर्म कांटा लगा देना चाहिए। जिला पंचायत ने धर्म कांटा, 2 लोगों को रोजगार मिला, लोगों को राहत मिली, तोड़ ठोक हुई। और इन सारे मामलों पर जब राज्य का जिला पंचायत उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक के द्वारा, जो शायद वहाँ के जिलाध्यक्ष भी रहे, उनके द्वारा दुर्भावना से एक शिकायत की गई, तथाकथित इंक्वायरी की गई जिलाधिकारी का विषय। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपना पक्ष रखा, उनके पक्ष को पूरी तरह अनदेखा गया। उन्होंने कहा जो भी कार्रवाई हुई है वो जिला पंचायत की जो बॉडी है उसके प्रस्ताव, उसकी संस्तुति के आधार पर की गई हैं। टेंडर कमेटी की संस्तुति के आधार पर की गई हैं। उसके आधार पर किसी भी तरह से उसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। लेकिन क्योंकि आपको बदले की भावना से राजनीतिक हिसाब से कार्रवाई करनी थी, तो आपने अपने शासन में रहते हुए अपनी एजेंसियों को जिला पंचायत अध्यक्ष की बातों को अनसुना करने को कहा। उसी तरह से शासन में पायल गई और एक तरफा फैसला लेकर के उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। आने वाले चुनाव में, क्योंकि 2024 का चुनाव निकट है, जिला पंचायत में पूरे राज्य में होगा, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जो मजबूत है, गतिशील है, ईमानदार है, उसको रोकने के लिए जनता ने तो उसको 2-2 जगह से चुना। पूर्व में भी चुना, आज में भी 2 जगह, एक जगह से वो खुद जिला पंचायत के सदस्य रहे, एक जगह से उनकी पत्नी को लोगों ने समर्थन दिया। तो कैसे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को फिर इस चुनावी दंगल में जाने से रोका जाए? सरकारी एजेंसी का उपयोग करके उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया। देश के अंदर इसी तरह का हमने राहुल गांधी जी का उदाहरण देखा था। हमारे साथी अपनी कानून की लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि किस तरह से आप
ये देश की राजनीतिक नेतृत्व का हमारी संस्था है, हमारे इंस्टीट्यूशन है। जनता का जनमत का फैसला है। आज आप सरकार में हैं, कल को दूसरा आएगा। अगर संस्थाओं का राजनीतिक हितों के लिए दुरुपयोग किया जाने लगा, आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे होंगे, आप लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे होंगे। इसका खामियाजा आपको नहीं, देश को होगा, राज्य को होगा, हमारे लोगों को होगा, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को होगा। इसलिए हम इस कार्रवाई की घोर निंदा भी मैं करता हूँ, कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ जनसंघ करके सड़कों में भी जाएगी। और हमारा लोगों से भी अनुरोध है कि आखिर क्या कारण है बागेश्वर उत्तराखंड से लेकर देश के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के निशाने में प्रतिपक्ष क्यों है, कांग्रेस पार्टी क्यों है, उनके लीडर क्यों है, प्रतिपक्ष के लोग क्यों हैं, सरकार से असहमत रखने वाले पत्रकार क्यों हैं, सरकार से असहमत रखने वाले नौकरशाह क्यों है, सरकार से असहमत रखने वाले हमारे न्यायाधीश क्यों है। ये उनका धर्म है। अगर सरकारें अपने रास्तों पर से भटकती है, उनको चेतावनी देना ये प्रतिपक्ष का दायित्व है, ये जागरूक नागरिकों का दायित्व है, ये मीडिया का दायित्व है। लेकिन आज इस सरकार में जो लोग अपराध कर रहे हैं, दिल्ली में हमारी बहनें, हमारी बेटियां न्याय के लिए उम्मीद के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। यौन शोषण जैसा ऐसा गंभीर आरोप है, सांसद आज भी क्या कहते हैं बरी है, आज भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए हमारे लोगों को, हमारे एथलीट्स को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय देश में भारत का प्रतिनिधित्व किया, उनको देश की सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। तो कैसे उम्मीद करेंगे उस पुलिस तंत्र से कि सही रास्ता करेगी। ये देश के लोगों को समझना है कि इस तरह की कार्रवाई के द्वारा आप भारतीय लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हरीश सेठानी जी ईमानदारी से बागेश्वर ज़िले के अंदर जब अध्यक्ष थे अपना दायित्व उन्होंने निभाया। जब आप जिला पंचायत के सदस्य हैं, आप अपना दायित्व निभा रहे थे। आप उनको डरा करके, धमका करके उनके हौसले को कम नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है और लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस तरह की कार्यवाही में निंदा करने में हम सब लोगों का साथ देंगे, हरीश सेठानी जी के साथ खड़े होंगे। क्योंकि लोकतंत्र में अगर मजबूत प्रतिपक्ष नहीं होगा तो सरकारों को मनमानी करने की छूट मिलेगी और सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को हुआ। जय हिंद, जय भारत।